ईद उल अजहा से कबल कुर्बानी के जानवरों की मंडियों पर पाबंदी के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने एहतजाज करते हुए जिला इंतजामिया से नुमाइंदगी की। वादरे के महाराष्ट्र गौ सेवा कमीशन की 29 अप्रैल को जारी करदा सर्कुलर में रियासत भर में ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की मंडियां मुनक्किद करने की हिदायत पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने सख्त एतराज़ किया। इस सिलसिले में पार्टी के वफद ने जिला कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त पेश की। याददाश्त में कहा गया कि यह फैसला किसान, मजदूर, दलाल, ट्रांसपोर्टर और कुरैश बिरादरी के रोजगार पर बराह रास्त हमला है। वफद ने सर्कुलर को गैर कानूनी, आईनी इख्तियार से तजावुज़ और अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया। जिला इंतजामिया ने याददाश्त वसूल करके इस पर गौर करने का वादा किया है। गौ सेवा आयोग का गठन 2023 में एकनाथ शिंदे सीएम थे तब किया गया। गौ सेवा आयोग ये सल्लागार आयोग है, एडवाइजरी आयोग है, और उन्होंने कृषि उत्पन्न बाजार समिति जिनके अधीन जानवरों के जो बाज़ार भरते हैं वो उनके अधीन आते हैं। तो उनको ये आदेश दिया है कि बकरीद ईद पर गोवंश की हत्या की संभावना ध्यान में रखते हुए जानवरों के बाज़ार ही मत भरने दो 3 से 8 जून तक। ये गैर कानूनन आदेश है। पहली बात तो गौ सेवा आयोग की औकात ही नहीं है कि वो ऐसे आदेश निकाले, ये उनके अख्तियार में नहीं है। दूसरी बात है कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति को आदेशित कर ही नहीं सकते। और अहम बात है कि गुरांचे बाजार यानी जानवरों के बाज़ारों में सिर्फ गाय और बैल नहीं बिकते हैं, वहाँ पर भैंसें भी बिकती है, वहाँ पे बकरे भी बिकते हैं, वहाँ पे अन्य जानवर भी बिकते हैं। किसान साल भर कुर्बानी के लिए बकरों को और जो भाकड़ भैंसें होती है उनको पाल पोस कर रखता है कि वो बकरीद पर बेचेगा और 2 पैसे कमाएगा। इसमें मध्यस्थ दलाल होते हैं, इसमें गाड़ी के चालक मालक होते हैं, इसमें हमाल होते हैं, इसमें बाज़ार के दिगर मजदूर तबके होते हैं जिनकी रोजी रोटी डिपेंड है।